नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है। बट इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स होने के बावजूद इंडिया के पास अपना कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है। लेकिन देखिए, बहुत ही जल्दी ये चीज चेंज होने वाली है, क्योंकि ऐसी न्यूज है कि इंडिया अपनी एयरफोर्स के लिए रशिया के बने हुए Tu-160 बॉम्बर्स एक्वायर करने वाली है। देखिए, रिसेंटली दिल्ली की चाणक्य फाउंडेशन ने एक चाणक्य डायलॉग होस्ट किया था और उसको एड्रेस करते हुए इंडिया के फॉर्मर चीफ ऑफ एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल अरूप रहा ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया हैज प्लान टू एक्वायर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्रॉम रशिया। देखिए, ऐसी न्यूज है कि इंडिया की रशिया के साथ रशियन ट्यूपुलेव Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को लेकर नेगोशिएशंस ऑलरेडी चल रही हैं और ये अपने फाइनल स्टेज में है। अब देखिए, अगर दो मेजर वर्ल्ड पावर की बात करें, रशिया एंड यूएस, तो इनके पास वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी हैं। और देखिए, फिलहाल पूरे वर्ल्ड में 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट एयर फोर्सेज ही स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का यूज करती हैं, और वो है यूएस, रशिया एंड चाइना। और अगर बात करें वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स की यानी इंडिया की, तो इंडिया के पास है ओनली फाइटर बॉम्बर्स। देखिए, अगर बात करें कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते क्या है, तो दीज आर मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट जिन्हें प्राइमरीली डिजाइन किया जाता है टू ड्रॉप लोड्स ऑफ एयर टू ग्राउंड वेपन्स ऑन डिस्टेंट टारगेट्स टू इम्पीड द एनिमीज कैपेसिटी टू वेज वॉर। देखिए, टैक्टिकल बॉम्बर्स, फाइटर बॉम्बर्स और अटैक एयरक्राफ्ट की तुलना में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिजाइन किया जाता है कि वो एनिमी टेरिटरी में अंदर तक जा सके और साथ ही उसके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को, जैसे कि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एंड फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सके। इन्हें एयर इंटरडिक्शन ऑपरेशंस में भी यूज किया जाता है टू अटैक एनिमी कॉम्बेटेंट एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो नवंबर 2021 में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी और उनमें यह दावा किया गया था कि चाइनीज PLA एयरफोर्स ने डिस्प्यूटेड इंडियन बॉर्डर के पास एक H-6K बॉम्बर डिप्लॉय किया है। 11 नवंबर को PLA एयरफोर्स के 72nd डे पर चाइना के स्टेट रन ब्रॉडकास्टर ने एक फुटेज भी ब्रॉडकास्ट की थी, जिसमें दिखाया गया था कि एक चाइनीज बॉम्बर माउंटेन रेंज के ऊपर उड़ रहा है। और तब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि इस बॉम्बर को भेजा गया है हिमालयन रेंज में, यानी इंडिया चाइना बॉर्डर के पास। और शायद इन्हीं प्रोवोकेशंस की वजह से अब इंडिया को भी फील होने लगा है कि उसके पास भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होना चाहिए, और इसीलिए इंडिया प्लान कर रहा है रशिया से Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर खरीदने के लिए। देखिए, ऐसी न्यूज है कि इंडिया रशिया से अराउंड 6 Tu-160 एयरक्राफ्ट स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, और इनको लेकर जो नेगोशिएशन चल रही हैं वो ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जो रशिया का Tu-160 एयरक्राफ्ट है, इसे व्हाइट स्वैन भी कहा जाता है, और रशिया ने ऐसे सिर्फ 35 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ही बनाए हैं। और अगर मान लीजिए इंडिया उनमें से 6 एक्वायर करता है, तो उसके बाद रशिया के पास बचेंगे सिर्फ 29 Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। ये जो रशिया का Tu-160 व्हाइट स्वैन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, इसे माना जाता है यूएस के B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के इक्वलेंट। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2200 किलोमीटर पर आवर और इसकी क्रूज स्पीड है 960 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो अनरिफ्यूएल्ड रेंज है वो है अराउंड 12,300 किलोमीटर, यानी एक बार फ्यूल भरकर ये 12,300 किलोमीटर दूरी ट्रेवल कर सकता है, और इसका बैटल रेडियस है 7,300 किलोमीटर। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ एनालिस्ट में इस चीज को लेकर डिबेट है कि क्या इंडिया को सीरियसली स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि 1970 में तब के सोवियत यूनियन के डिफेंस मिनिस्टर जो थे सेर्गेई गोर्स्कोव, उन्होंने इंडिया को ऑफर किए थे तब के Tu-22 बैकफायर बॉम्बर्स, लेकिन तब इंडिया ने सोवियत यूनियन के उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं, ये नॉर्मल बॉम्ब्स के साथ साथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी कैरी कर सकते हैं, एनिमी के एयर डिफेंस को ब्रीच कर सकते हैं। और जिन कंट्रीज के पास ये बॉम्बर्स होते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है टू स्ट्राइक एनी टाइम एनीवेयर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज एंड ग्रेट स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ डिस्पाइट द लार्ज आर्मामेंट लोड दे कैरी। अब देखिए, अगर इंडिया की जरूरत की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि शायद इंडिया को पाकिस्तान फ्रंट पर बॉम्बर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ईस्टर्न फ्रंट की बात करें तो आप लोगों को मालूम है चाइना लगातार एक हेडेक बना हुआ है, और अब ऐसी भी न्यूज है कि चाइना रिसेंटली अपने न्यूएस्ट एंड मोस्ट पोटेंट बॉम्बर H-20 को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने वाला है। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चाइना का जो नया H-20 बॉम्बर होगा, ये काफी बड़ा स्टेल्दी एयरक्राफ्ट होगा जो अराउंड 45 टन वेपन पेलोड के साथ पूरे पैसिफिक ओशियन को क्रॉस कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, चाइना के इस न्यू बॉम्बर की जो रेंज होगी वो होगी अराउंड 12,000 किलोमीटर। अब देखिए, इंडिया के ही एक काफी फेमस एयर मार्शल है PK बारबोरा,
जो फिलहाल रिटायर्ड हैं और काफी फेमस हैं, शायद आप लोगों ने भी उनका नाम सुना हो। उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का जो रोल होता है वो जनरली होता है क्रॉस कॉन्टिनेंट या क्रॉस ओशियन वॉर के लिए। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की फिलहाल ऐसी कोई एम्बिशंस है नहीं कि वो दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर वॉर करे। फिलहाल इंडिया के पास जो टेक्टिकल बॉम्बर्स हैं और एयरक्राफ्ट्स हैं वो सफिशिएंट हैं टू हिट द टारगेट इनसाइड द एनिमी टेरिटरी विद एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इफ रिक्वायर्ड। उनके अकॉर्डिंग हालांकि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को गुड शो ऑफ फोर्स माना जाता है, यानी अगर ये किसी एयरफोर्स में हो तो डेफिनेटली उसकी ताकत तो बढ़ जाती है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑलरेडी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं टू हिट टारगेट डीप इनसाइड द होस्टाइल नेबर्स। साथ ही ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं दे हैव ब्रॉड रडार क्रॉस सेक्शंस, इसका मतलब ये रडार की पकड़ में इजीली आ जाते हैं और इसीलिए ये एनिमी कंट्री के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपनरी का मेन टारगेट होते हैं। इनमें दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको खरीदना और इनका मेंटेनेंस दोनों ही बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। हालांकि इनका एडवांटेज ये है कि इनकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होती है और ये ज्यादा वेपन कैरी कर सकते हैं। देखिए साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि किसी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को डेवलप करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है और यही मेन रीजन है कि दुनिया में कुछ ही कंट्रीज के पास ऐसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं और उन्हें आप उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं। यूएस, रशिया एंड चाइना। इंडिया में एक डिमांड उठती रही है कि इंडियन एयरफोर्स के पास अपना खुद का एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होना ही चाहिए और इसके मेनली दो रीजन है। पहला तो ये कि ये चाइना के लिए एक डिटरेंस का काम करेगा, यानी इससे चाइना पर दबाव बना रहेगा, और दूसरा ये कि इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के साथ इंडिया विल हैव फॉर्मिडेबल न्यूक्लियर ट्रायड टू बूस्ट ओवरऑल डिफेंस। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।